हायर लोअर लोअर हाई दोनों, जैसे हम इस इंडिकेटर को लगाएंगे तो वो मार्क ऑटोमेटिकली दिख जाएंगे। पहले एक बार हम समझते हैं, उसके बाद हमको ये चार्ट अच्छे से समझ में आए। गड्ढे बने मतलब जब भी हम एंट्री देखते हैं उसमें कहाँ पे हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप भी एंट्री लेते हो और मार्केट नीचे गिर जाता है और फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है? तो मेरा भी यही हाल है फ्रेंड्स। तो एंट्री के लिए कौन सी जगह सही है और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ये आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगी। हमने कई बार एक वर्ड सुना होगा जिसका नाम है पल बैक। तो पल बैक क्या होता है, पल बैक का यूज क्या है, पल बैक में एंट्री कैसे लेते हैं, पल बैक को लेके बहुत सारे सवाल हैं ऐसे जो बिगिनर्स के मन में आते हैं, क्योंकि मैं भी ट्रेडिंग सीख रही हूँ और मैं भी बिगिनर हूँ। ये मेरी रियल जर्नी है। तो पल बैक क्या होता है, पल बैक में क्या क्या कन्फ्यूजन आते हैं और पल बैक में एंट्री कैसे लें, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। हो सकता है फ्रेंड्स हम जैसे बिगिनर्स के लिए वीडियो एक गोल्डन वीडियो बन सके, क्योंकि इसमें मैं अपने हैंड रिटन नोट्स भी दिखाऊंगी कि मैंने पल बैक को समझते हुए किस तरीके से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं और उसमें क्या क्या कन्फ्यूजन लिखी है और क्या क्या क्वेश्चंस लिखे हैं एंड कैसे चार्ट्स बनाए हैं और किस तरीके से एंट्री लेनी है, किस तरीके से स्टॉप लॉस रखना है और पल बैक के बारे में पूरी जानकारी है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं हम नोट्स में। फ्रेंड्स हम आ गए हैं नोट्स में। पल बैक क्या होता है, तो फ्रेंड्स ये लिखा है जब मार्केट ऊपर जाता है और थोड़ा सा वो नीचे आता है, ये थोड़ा सा नीचे आता है और उसी नीचे आने को क्या बोलेंगे हम, पल बैक। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स कि जब मार्केट एक डायरेक्शन में ट्रेंड करता है, मान लिया जाए अप ट्रेंड में, तो प्राइस सीधा ऊपर नहीं जाता है, बीच में थोड़ा नीचे आता है, फिर दोबारा ऊपर जाता है। इसी टेम्परेरी रिवर्सल को पल बैक कहते हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम एक रियल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि हम पल बैक क्या होता है ये अच्छे से समझ जाएं। तो ये एक रियल एग्जाम्पल है कि कोई लड़का सीढ़ी चढ़ाई चढ़ रहा है, मतलब एक चढ़ाई चढ़ रहा है, ठीक है, और उसने 2 कदम पीछे लिया, उसके बाद वो फिर तेजी से ऊपर चले गया। ठीक है, और जब वो 2 कदम पीछे ले रहा है ना फ्रेंड्स, वो 2 कदम ही क्या कहते हैं हम, पल बैक। जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने कि वो थक कर 2 कदम पीछे आता है, फिर और तेजी से ऊपर चढ़ जाता है। वो 2 कदम का पीछे आना वो क्या हो गया, पल बैक। और चढ़ाई कंटिन्यू करना क्या हो गया, ट्रेंड। इसे डायग्राम के से कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, तो एक बार ये डायग्राम देखना। ठीक है, ये लड़का है, ये चढ़ रहा है, 2 कदम पीछे आया है, वो 2 कदम पीछे आने को क्या बोलेंगे हम, पल बैक। और फिर वो तेजी से ऊपर जा रहा है, वो क्या हो गया, ट्रेंड। ठीक है, तो ये हमको क्लियर हो गया कि पल बैक क्या होता है। जब मार्केट रेस्ट करता है थोड़ा सा, तो उसी रेस्ट को हम क्या बोलेंगे, पल बैक। ठीक है, ये देखिए ट्रेडिंग में पल बैक कैसा दिखता है, ये मैंने लिखा है कि बाय का पल बैक, प्राइस ऊपर गया फिर थोड़ा नीचे गया पर सपोर्ट जोन तक, ठीक है, मतलब सपोर्ट तक गया, वहां से दोबारा ऊपर चल पड़ा, वो क्या हो जाएगा, बाय का पल बैक। अब सेल का पल बैक कैसा होगा, प्राइस नीचे गिरा फिर थोड़ा ऊपर गया पर रेजिस्टेंस तक, ठीक है, वहां से दोबारा नीचे गया, वो क्या हो जाएगा, सेल का पल बैक। हम आगे और भी अच्छे से समझेंगे फ्रेंड्स। पल बैक में ट्रेंड क्यों लेते हैं, पहले हम ये देखते हैं पल बैक में ट्रेंड क्यों लेते हैं। नए पॉइंट्स लिखे हैं क्योंकि डायरेक्ट भागना रिस्की होता है। ठीक है, पल बैक पे एंट्री लेने से क्या होता है, स्टॉप लॉस छोटा लगता है, रिस्क कम होता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब पल बैक बराबर ट्रेंड के बीच का छोटा सा रेस्ट। जैसा कि मैंने बोला फ्रेंड्स कि जब वो मार्केट थोड़ा सा पीछे जाता है और फिर ऊपर जाता है, वो थोड़े से पीछे आने में वो रेस्ट लेता है, उसी रेस्ट को हम क्या बोलेंगे, पल बैक। ठीक है, अब एक हम ये 1 रूल याद रखेंगे, डायरेक्ट ऊपर भागते हुए प्राइस पे एंट्री नहीं लेना है और पल बैक पे आने के बाद फिर एंट्री लेना है। ठीक है, अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन बन रहा था, जो अगर आप भी बिगिनर हो या ट्रेडिंग सीख रहे हो तो इसको समझने के बाद आपके दिमाग में भी बना होगा शायद, कि पल बैक फिर क्या सपोर्ट जैसा हो गया, कि वो पीछे आया, जैसे अब सपोर्ट क्या होता है कि वो 3 बार लो बनाता है, वो सपोर्ट हो जाता है, अब ये भी पीछे आ रहा है तो वो क्या सपोर्ट जैसा होता है। तो मैंने ये क्वेश्चन लिखा था, तो इसका सॉल्यूशन क्या है फ्रेंड्स, देखिए। हाँ, वो सपोर्ट जैसा होता है लेकिन एक कंडीशन रहती है, मतलब उसमें एक छोटा सा डिफरेंस रहता है। पल बैक बराबर सपोर्ट तो है लेकिन सेम नहीं होता है। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, पल बैक मूविंग टेम्परेरी सपोर्ट ट्रेंड के साथ चलता रहता है और सपोर्ट फिक्स्ड पहले से बना हुआ, जहाँ प्राइस पहले रिएक्ट कर चुकी हो। सपोर्ट क्या होता है, जहाँ प्राइस पहले से रिएक्ट करती है उसी में हम सपोर्ट के सारे जोन बनाते हैं, और इसमें क्या, मूविंग टेम्परेरी सपोर्ट ट्रेंड के साथ चलता रहता है, यह ट्रेंड के साथ चलता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसको और अच्छे से समझ में आएगा फ्रेंड्स, ये आगे जैसे जैसे नोट्स बढ़ेंगे ये और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक डायग्राम भी बनाया था,
सपोर्ट पहले से बना घर, मान लो सपोर्ट पहले से बना घर है, पल ब्रेक रास्ते में रुकना, जैसा कि मैंने बताया कि जहाँ पर रेस्ट लेता है मार्केट उसको क्या बोलेंगे हम, पल ब्रेक। अब जहाँ तक ये समझा है हमने, उसी के ऊपर फ्रेंड्स मेरा क्वेश्चन दूसरा भी बन रहा था। अगर आप बिगिनर हैं और आप भी समझ रहे हैं वीडियो, तो आपके दिमाग में भी बन रहा होगा कि पल ब्रेक में प्राइस सिर्फ एक बार ही उसी जगह आता है या सपोर्ट जैसा 2-3 बार देखना है, प्राइस उसी जगह है। मतलब कई बार अपन चार्ट देखते हैं तो वो ऊपर नीचे होता रहता है, पर उसमें हमको ये क्लियर नहीं है, अभी हम बिगिनर्स हैं, मेरे को क्लियर ही नहीं हो रहा है कि वो वाकई पल ब्रेक है या सपोर्ट है वो। तो यही क्वेश्चन मैंने लिखा है और यही कन्फ्यूज़न लिखी है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए फ्रेंड्स एक बार। पल ब्रेक में प्राइस का एक बार आना भी काफ़ी होता है, ठीक है। इस चार्ट से अगर हम समझे, चार्ट ऊपर गया, उसके बाद ये रिवर्सल हुआ, ठीक है, ये वापस से इधर आया, तो उसका एक बार आना भी क्या हो जाएगा, पल ब्रेक। इसके बाद मार्केट ऊपर ही जाएगी, ठीक है, ये मानना है, ठीक है। हम वापस उधर ही चलते हैं और सपोर्ट में 2-3 बार आना जरूरी होता है, उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि ये सपोर्ट जोन है, ठीक है। ट्रेंड ऑलरेडी क्लियर होता है, प्राइस पहली बार वापस आता है, वहाँ से बाउंस मिल जाता है, 1 क्लियर टच प्लस रिएक्शन इक्वल टू इनफ, क्योंकि बायर्स और सेलर्स एक्टिव होते हैं, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पहले से प्रूव होना चाहिए। अब फ्रेंड्स आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो पहले से ही पता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर विथ नोट्स एक वीडियो बनाई है फ्रेंड्स, तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वो वीडियो एक बार जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो इस बार रिएक्ट करता है, 2-3 टच कंफर्म लेवल, मतलब 2 से 3 टच होना चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए, तो अपने को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन मिलता है। पल ब्रेक फर्स्ट रिटर्न मैटर्स, मतलब पल ब्रेक में हमको एक बार आना जरूरी होता है, फिर वो पल ब्रेक होता है। इसको हम एक बार लाइव भी समझेंगे कि हमको पल ब्रेक पता चल जाए कि होता कैसा है, ठीक है। तो उसकी वीडियो भी मैं जल्दी लेके आऊंगी फ्रेंड्स। सपोर्ट मल्टीपल टेस्ट मैटर्स, ठीक है। ट्रेंड प्लस फर्स्ट पल ब्रेक बेस्ट एंट्री, मतलब हमने ट्रेंड देख लिया, फर्स्ट पल ब्रेक देख लिया, उसके बाद एंट्री अच्छी होती है। ज़्यादा बार टेस्ट लेवल वीक हो जाता है, अगर हम ज़्यादा बार देखेंगे कि ऊपर नीचे हो रहा है तो वो लेवल वीक हो जाता है, ठीक है। हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी ध्यान रखना है। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बने होंगे फ्रेंड्स, आपके भी, मेरे तो बनते ही जा रहे थे, इसीलिए मैंने वो सारे क्लियर करे हैं, क्योंकि हम बिगिनर से तो हमको 0 लेवल से सीखना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनाता है, कई बार मार्केट में कैंडल से बहुत बार ऊपर जाकर नीचे आती है, जो कि आपका भी डाउट होगा फ्रेंड्स के मार्केट में बहुत सारी कैंडल है जो ऊपर नीचे होती रहती है, फिर ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, तो वहाँ पल ब्रेक हो गया। बट कभी कभी तो मार्केट गिर भी जाता है, तो कैसे पता करें कि वहाँ एंट्री है और कैसे पता करें कि वहाँ पल ब्रेक है। तो इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है फ्रेंड्स का, देखिए इसकी प्रॉब्लम क्या थी, प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया पल ब्रेक जैसा, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, कभी ट्रेंड कंटिन्यू कभी मार्केट गिर जाता है, ठीक है। कंफ्यूजन थी, मतलब यही कंफ्यूजन हो रही है पल ब्रेक को लेके। नंबर 1, क्या ट्रेंड पहले से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ट्रेंड पहले से हमको क्लियर करना पड़ेगा, कैसे हायर लोअर हाई ये सब हमको ट्रेंड लगाना आना चाहिए। अब ट्रेंड के ऊपर भी फ्रेंड्स मैं एक वीडियो लेके आऊँगी, ताकि हम जो बिगिनर्स है वो अच्छे से समझ सके कि हायर लो कहाँ है, लोअर हाई कहाँ है। पर अगर हायर लो आपको अभी कंफर्म नहीं है तो उसके लिए एक इंडिकेटर होता है जिसका नाम है जिगजैग प्लस, ठीक है। तो इस इंडिकेटर को लगाकर हायर लो और लोअर हाई दोनों, जैसे ही हम इस इंडिकेटर को लगाएंगे तो वो मार्क ऑटोमेटिकली दिख जाएंगे। तो एक बार आप ट्राई जरूर करके देखना, ठीक है। तो साइडवेज जिगजैग मार्केट, नो पल ब्रेक ट्रेड, ठीक है। अब ट्रेंड का सिंपल साइन हायर हाई प्लस हायर लो, प्राइस 1 हॉर्स सपोर्ट के ऊपर होना चाहिए, मतलब ये सिर्फ 1 हॉर्स के चार्ट को लेके बात हो रही है कि सपोर्ट के ऊपर होना चाहिए प्राइस, अगर ये नहीं है तो स्किप करना है, ठीक है। अब ये देखो मैंने लिखा भी है, इसके ऊपर से एक कन्फ्यूजन आ गया है, एक कन्फ्यूजन इसके ऊपर से भी आ गया, और इसका ये मैंने लिखा है एक्सप्लेनेशन पीछे, वहाँ थोड़ा अच्छा क्लियर होगा। मैं ऑलरेडी लिखती जा रही थी फ्रेंड्स नोट्स में। तो इस रूल नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन हम आगे देखते हैं। तो ये रहा रूल नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन। रूल नंबर 1 से बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे, जैसे सब कुछ 1 हॉर्स के चार्ट पर ही देखना है, पहला कन्फ्यूज़न, और वो भी प्रीवियस डे की कैंडल में देखना है क्या, क्योंकि 2 डे की कैंडल तो एक ही होगी ना, और साइडवेज जिगजैग मार्केट क्या होता है ये हम जो बिगिनर है हमको पता ही नहीं है, तो ये क्लियर करेंगे। अब ट्रेंड का सिंपल साइन है हायर हाई प्लस हायर लो,
और प्राइस 1 हॉर्स के सपोर्ट के ऊपर चाहिए तो HL या HH 1H का ही देखना है या 5 मिनट्स का देखना है। ये बहुत कन्फ्यूज़न है। इसमें क्या कन्फ्यूज़न हो रही है कि 1 हॉर्स के चार्ट में ही देखना है ये सब और प्रीवियस डे में ही लगाना है, क्योंकि देखो अगर आज टुडे की लगाते हैं हम 9:15 से मार्केट स्टार्ट 9:15 से मार्केट स्टार्ट होता है 9:15 से मार्केट स्टार्ट होता है, ठीक है। अब 15 मिनट तो हमको ऑब्जर्व करने में लग जाते हैं, 9:30 तो यही हो गए, ठीक है। हम एंट्री लेने का सोचते हैं तो 9:45 यहाँ हो जाते हैं। फिर भी 1 हॉर्स के चार्ट में हम देखते हैं तो एक ही कैंडल बनेगी, तो हम उसमें एक कैंडल पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और हायर लो मार्क नहीं कर पाएंगे ना, इस वजह से मेरे को ये कन्फ्यूज़न आई थी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि आप प्रीवियस डे का ही देखना, क्योंकि पिछले 2-3 दिन का ही देखना होगा तभी जाके हमको क्लियर होगा। तो इसीलिए मेरे को ये कन्फ्यूज़न आई थी, क्योंकि मैं भी बिगिनर्स हूँ और मैं भी सीख रही हूँ, ये मेरी रियल जर्नी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी जर्नी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। तो हम आगे चलते हैं। ट्रेंड कहाँ देखना है, देखिए सिंपल में पहले अपन इसको सोल्व करते हैं। ट्रेंड कहाँ देखना है, ट्रेंड हमेशा 1 हॉर्स चार्ट पर ही देखना है, ठीक है। ये जो क्लियर हो गया, 1 हॉर्स के चार्ट पर ही देखेंगे। 5 मिनट पर ट्रेंड नहीं देखते, सिर्फ एंट्री लेते हैं, ठीक है। 1 हॉर्स के चार्ट में हम पहले ट्रेंड देखेंगे, क्लियर हो गया। 5 मिनट के चार्ट में हम एंट्री देखेंगे, ये क्लियर हो गया। अब क्यों देखेंगे, क्योंकि 5 मिनट में नॉइस होता है और 5 मिनट में नॉइस होता है, इस वजह से हम 5 मिनट में ट्रेंड नहीं देखेंगे, ठीक है। अब 1 हॉर्स रियल डायरेक्शन दिखाता है, इसीलिए हम ट्रेंड इसमें देखेंगे और एंट्री इसमें लेंगे, ठीक है। कौन सी कैंडल देखनी है, ठीक है, सिर्फ आज की कैंडल नहीं देखनी है, पिछले 2 से 3 दिन के 1 हॉर्स की कैंडल देखनी होती है, क्योंकि ट्रेंड टाइम देता है। जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड्स, सिर्फ आज की कैंडल कितनी बनेगी, 1, और इसीलिए पिछले 2-3 दिन की कैंडल देखेंगे और सपोर्ट जोन भी हम 2-3 दिन का ही लगाएंगे, तब जाके ट्रेंड हमें क्लियर होगा, ठीक है। अब साइडवे और जिगजैग मार्केट का मतलब क्या होता है, साइडवे का मतलब पहले क्या होता है, प्राइस ऊपर नीचे सेम रेंज में घूम रहा है, ठीक है। ऊपर नीचे सेम रेंज में घूम रहा है, ना पूरा ऊपर हो रहा है ना क्लियर नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, साइडवे मार्केट। अब जिगजैग क्या, थोड़ा ऊपर फिर तुरंत नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया फिर नीचे आ गया, कंफ्यूजिंग मूव्स होते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो क्या हो गया, जिगजैग। ये मैंने लिखा है, इसको प्रैक्टिकल समझ आएगा। अपन एक बार इसको दोनों को लाइव करके देखेंगे तो हमको और अच्छे से क्लियर होगा कि साइड में मार्केट और जिगजैग मार्केट क्या है। एक बार आप भी आपसे लाइव करके देखिएगा फ्रेंड्स, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारे नोट्स एक बार अपन लाइव करके देखेंगे। अब ट्रेंड का सिंपल साइन क्या हो गया, बेसिक्स है फ्रेंड्स। ये 1 हॉर्स के चार्ट पर ही देखना है। कंडीशन ए क्या है, हायर हाई होना चाहिए, हायर लो होना चाहिए, मतलब हर नया हाई पिछले से ऊपर और हर नया लो पिछले से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, दोनों ऊपर होना चाहिए। अब हायर और हायर लो मार्क करना मैंने बता ही दिया है कि जिगजैग से हम जिगजैग का यूज करके हम देख लेंगे। कंडीशन बी में क्या है, कंडीशन बी में क्या, 1 हॉर्स के सपोर्ट जोन के ऊपर हो, प्राइस 1 हॉर्स के सपोर्ट जोन के ऊपर। कंडीशन ए प्लस कंडीशन बी दोनों होनी चाहिए। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हम ट्रेंड चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम आ जाते हैं रूल नंबर 2 पे। क्या लिखा है रूल नंबर 2 में, पुल बैक सिर्फ सपोर्ट तक हो, पुल बैक सपोर्ट जोन EMA प्रीवियस हाई तक आए, सपोर्ट तोड़कर आए, पल बैक नहीं। मतलब क्या, अगर सपोर्ट तोड़कर आता है तो वो पल बैक नहीं होता है। इसको अब मैंने लिखा हुआ है कि इसका पूरा एक्सप्लेनेशन अपन और अच्छे से समझेंगे। फिर भी यहाँ देखो, सपोर्ट ब्रेक बराबर ट्रेंड वीक, ठीक है। अगर सपोर्ट टूटा तो क्या हो गया, ट्रेंड वीक। इसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं फ्रेंड्स हम। ये लिखा है मैंने रूल नंबर 2 एक्सप्लेनेशन। रूल 2 तो पूरा ही कंफ्यूजिंग लगा, मतलब क्या, मेरे को रूल नंबर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा था, इस वजह से मैंने यहाँ पर उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से लिखी है। ये पूरा चार्ट बनाया है फ्रेंड्स, ये चार्ट ऐसा जा रहा है और ये अप ट्रेंड के साथ जा रहा है और थोड़ा सा नीचे आया है। ये थोड़े से नीचे आने को क्या बोलेंगे, पल बैक, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये क्या हो गया, पल बैक, ये अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है मैंने फ्रेंड्स, देखिए। पहले एक बार हम समझते हैं, उसके बाद हमको ये चार्ट अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। पुल बैक का मतलब है ट्रेंड में चलती हुई मार्केट का थोड़ा सा वापस आना, लेकिन अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तोड़े बिना। जैसा कि मैंने बोला, थोड़ा सा वापस आना है, लेकिन जो सपोर्ट है उसको तोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर वो सपोर्ट तोड़ जाता है तो मतलब वो पुल बैक नहीं है, ठीक है। अब सपोर्ट बनने के बाद जो भी कैंडल बने
वो पुल बैक है क्या, ये क्वेश्चन आया था मेरे दिमाग में कि सपोर्ट बनने के बाद जो भी कैंडल बनती है वो पुल बैक है क्या। तो उसका आंसर क्या है, नहीं। पुल बैक हर कैंडल नहीं होती है, ठीक है, हर कैंडल पुल बैक नहीं होगी। पुल बैक तब होता है जब पहले स्ट्रॉन्ग मूव आ चुका हो, जैसे कि हम इस चार्ट को देखते हैं, जैसे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मूव आ गया है, ठीक है, और उसके बाद रेड कैंडल बनी है, उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे गया है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पुल बैक, ठीक है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है फ्रेंड्स। फिर क्या है, फिर प्राइस उसी मूव के बाद थोड़ा वापस आए, देखिए वापस से हम इसी चार्ट में जाते हैं, ये वापस आया, उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे गया, तो ये क्या कंफर्म पुल बैक है। उसके बाद प्राइस ऊपर जाएगा। ये एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये चार्ट मैंने एग्जाम्पल के लिए बनाया है। अगर मार्केट पहले से ही धीरे धीरे चल रही है तो वो पुल बैक नहीं है, वो साइडवे होता है। अगर मार्केट सिर्फ ऊपर नीचे हो रही हो, समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो अप ट्रेंड में जाएगी या डाउन ट्रेंड में जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, साइडवे, तो वो पुल बैक नहीं है, ठीक है। पुल बैक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल बैक सिर्फ सपोर्ट तक हो का क्या मतलब है, कि सिर्फ पल बैक सिर्फ सपोर्ट तक ही होना चाहिए, उसके बाद क्या पल बैक नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, एक बार हम समझते हैं। इसका मतलब फ्रेंड्स, प्राइस वापस आए लेकिन उसी जगह तक जहाँ से बायर्स पहले एक्टिव हो। जैसे कि हम इधर देख लेते हैं कि जैसे ये बायर्स यहाँ एक्टिव हुए, उसके बाद फिर से नीचे आया, ठीक है, ये देखो यहाँ बायर्स एक्टिव है, उसके बाद फिर से नीचे आए, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करी थी, लालच, जैसे कि हमको लगा कि अब ये मार्केट ये बनी, उसके बाद यहाँ पर क्या कि एकदम लालच बढ़ जाती ना जब मार्केट ऊपर जाता, तो इस वजह से मैंने लिखा एंट्री आउट ऑफ ग्रीड, ठीक है। बाकी इस चार्ट को हम और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं, पहले ये समझें, ठीक है। अब वो जगह हो सकती है पहले वन हॉर्स का सपोर्ट और जोन, प्रीवियस हाई जो रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट बना है, ईएमए जो भी आप ईएमए यूज़ करते हो 2050, ये सब सेम काम करते हैं प्राइस पकड़ने का, ठीक है फ्रेंड्स। पुल बैक बराबर ट्रेंड में प्राइस का सपोर्ट तक आना, लेकिन सपोर्ट तोड़े नहीं। क्या पुल बैक क्या है, ट्रेंड में प्राइस का सपोर्ट तक आना होता है, मतलब प्राइस सपोर्ट तक आ रहा है लेकिन सपोर्ट को तोड़ नहीं रहा है, ठीक है। फिर सपोर्ट तोड़ दे तो पुल बैक फेल, ट्रेड कैंसल। अगर सपोर्ट तोड़ दिया उसने तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। अब पुल बैक का काम ट्रेड को टेस्ट करना होता है, ट्रेंड तोड़ना नहीं, ठीक है। ट्रेंड को टेस्ट करना होता है, ना कि तोड़ना, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन बना है उससे मेरा, ये जो पुल बैक रहता है वो 5 मिनट के चार्ट में देखते हैं या 1 हॉर्स के चार्ट में देखते हैं। अब पुल बैक 5 मिनट के ही चार्ट में देखे जाता है, लेकिन एक शर्त पर। टाइम फ्रेम का रूल क्या होता है पहले वो समझते हैं। ट्रेंड चेक होता है 1 हॉर्स के चार्ट पे, मतलब ट्रेंड अप डाउन साइडवे डिसाइड, ये हम 1 हॉर्स के चार्ट पे करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम 1 हॉर्स के चार्ट पे लगाते हैं। अब पुल बैक देखने का काम हम 5 मिनट के चार्ट में देखेंगे। इसको हम रियल एग्जांपल से एक और बार समझते हैं कि 1 हॉर्स होता है रोड का डायरेक्शन, 5 मिनट रोड के गड्ढे, उसको क्या बोलेंगे हम, पुल बैक। मैंने ये बनाया है एक डायग्राम, ठीक है, जैसे ये रोड है और ये रोड का गड्ढा है, ठीक है। ये जो रोड है ये डायरेक्शन बता रहा है, वो क्या हो गया, ट्रेंड, ठीक है, मतलब 1 हॉर्स का चार्ट जिसमें हम ट्रेंड देखते हैं। उसके बाद जो भी ये गड्ढे बने, मतलब जब भी हम एंट्री देखते हैं उसमें कहाँ पे देखते हैं हम, 5 मिनट के चार्ट में, उसमें हमको क्या देखना है, पुल बैक, ठीक है फ्रेंड्स। अब गलती जो मेरे से हुई है, सिर्फ 5 मिनट में देखकर मैंने ट्रेंड डिसाइड कर लेती, हर नीचे आने वाली कैंडल को पुल बैक समझ लेती थी, सपोर्ट टूटने के बाद भी मैं बाय ढूंढती रहती थी, पेपर ट्रेड करती थी तब। अब अपन याद रखेंगे, ये ट्रेंड 1 हॉर्स के चार्ट में देखेंगे, पुल बैक 5 मिनट के चार्ट में, एंट्री 5 मिनट के चार्ट में, ठीक है फ्रेंड्स। 3 भी आपको दिखा देती हूँ कि रूल नंबर 3 क्या है, पुल बैक में स्पीड स्लो हो, ठीक है, मतलब पुल बैक धीरे चल रहा हो। पुल बैक वाली कैंडल्स कैसी होती है, छोटी बॉडी, विक ज़्यादा, वॉल्यूम कम, अगर दिखे तो। अगर पुल बैक तेज बड़ी रेड कैंडल में आए तो मतलब डेंजर होता है, ठीक है। ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा है हमको। उसके बाद ये मैंने लिखा था तब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, इस वजह से मैंने ये लिखा था, पर अब मुझे क्लियर है। आई होप सो कि आपको भी क्लियर होगा फ्रेंड्स। नंबर 4, एंट्री सिर्फ कंफर्मेशन के बाद ही लेनी है फ्रेंड्स, ठीक है। ये तो हमने रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर 2 पढ़ा, उसी से ही हमको ये पुल बैक अच्छे से क्लियर हो गया फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये मेरी रियल जर्नी है।
अगर आप भी ट्रेडिंग सीख रहे हैं और आप भी बिगिनर हैं तो आप भी मेरी इस जर्नी में जुड़ सकते हो। हम साथ में सीखेंगे और साथ में ग्रो करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर सपोर्टिंग। हमें जिगजैग प्लस प्लस, ठीक है।